आज हम पास्ट टेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इस टाइप के सेंटेंस हमारे सामने से डेली गुजरते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज इन सभी बातों को हम जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए हम इन सभी चीज़ों को सीखते हैं। आज हम रूल्स नंबर 6 पढ़ेंगे। WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसको WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस क्यों बोला जाता है, तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है, इसलिए इसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर, नादर ये सब भी आता है, तो इसको हम निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। हिंदी में ये जो भी WH वर्ड्स होते हैं, जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, और इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होता है। तो देखते हैं इसका रूल्स क्या है। रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो नोट है ये वाज वेयर के बाद शिफ्ट हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं। होता है WH वर्ड्स प्लस वाज, वर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये इसको दो स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे जो नोट होता है ये सब्जेक्ट के बाद होता है, और यहाँ पे जो नोट होता है वाज और वेयर के बाद होता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय किसान कैसे अशिक्षित और गरीब नहीं थे। क्या है सेंटेंस कि भारतीय किसान कैसे अशिक्षित और गरीब नहीं थे। सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में थे लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और मेन वर्ब के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होता है। भारतीय किसान कैसे अशिक्षित और गरीब नहीं थे। देखिए यहाँ पे WH वर्ड्स कैसे है और इसका और निगेटिव वर्ड नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। जैसे ही ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमारे सामने आ जानी चाहिए, ताकि इसको हम उस पर अच्छे से अरेंज कर पाएँ। इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, रूल्स होता क्या है, तो WH वर्ड्स प्लस वाज वर्ब प्लस नो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन।
तो देखिए ये हिंदी में जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है ये सेंटेंस के अंदर है, लेकिन ये इंग्लिश में WH वर्ड से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स इसमें क्या है? कैसे। कैसे का क्या होता है? हाउ। हाउ। उसके बाद वाज वर है, तो हम खुद से वाज वर नहीं लिख सकते हैं, ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे वाज होगा कि वर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? भारतीय किसान। कभी भी भारतीय के साथ कोई नाउन आए तो उस नाउन को प्लूरल बनाइए। तो भारतीय किसान है, तो ये क्या सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे वर। उसके बाद भारतीय किसान है तो इंडियन फार्मर्स। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट। फिर कॉम्प्लीमेंट है। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए आपको रुक करके पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? अशिक्षित और गरीब। यही इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, और इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है। कोई नाउन नहीं है तो कोई झंझट नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है उसको वैसे ही अरेंज कर देंगे। तो क्या है? अशिक्षित तो अनएजुकेटेड। फिर और है तो एंड। गरीब है तो पुअर। उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड्स प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो उसको भी देख लेते हैं। तो उसका हो हाउ वर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉट है ये वाज वेयर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो हाउ वर नॉट इंडियन फार्मर्स। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट अनएजुकेटेड एंड पुअर। अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसको देना नहीं भूलना है, नहीं तो हमारा सेंटेंस सब कुछ सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कैसे उदंड और घमंडी आदमी नहीं थे। तो सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में थे लिखा हुआ है, तो इसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होता है। क्या है सेंटेंस? आप कैसे उदंड और घमंडी आदमी नहीं थे। यहाँ पे कैसे जो है ये WH वर्ड्स है, और नहीं जो है ये निगेटिव वर्ड्स है। तो इससे ये पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जानी चाहिए। इसके रूल्स जो भी है हमें याद होनी चाहिए, तभी हम इस सेंटेंस को सही सही अरेंज कर पाएंगे। तो इसका रूल्स होता क्या है? WH वर्ड्स प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स इसमें क्या है? कैसे। तो कैसे का होगा हाउ। फिर वाज वर्ब, तो हमें खुद से वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे वाज होगा या वर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? आप है। आपका होता है यू, और यू के साथ वर का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे वर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर नोट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है? उदंड और
घमंडी आदमी, इस कॉम्प्लीमेंट में जो आदमी है ये नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा यहाँ पे जो नाउन है सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये हमें सब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट ही बताएगा कि यह नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट है क्या? आप। एक व्यक्ति है जिन्हें हम आप बोल रहे हैं, तो एक व्यक्ति है मतलब सिंगुलर हुआ, तो यहाँ पे आदमी भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आदमी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब आदमी सिंगुलर होगा तो इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। अब ए होगा कि एन होगा ये तो नहीं पता चला, तो इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द देखना होगा। वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। इस कॉम्प्लीमेंट में पहला शब्द क्या है? उदंड। उदंड से ही पता चलेगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। उदंड का क्या होता है? एरोगेंट। उदंड का जो इंग्लिश है एरोगेंट होता है। इस प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट साउंड है ए है, जो ववेल्स होता है और ववेल्स के पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा एन। एरोगेंट और है तो एंड, फिर घमंडी है तो प्राउड, आदमी है तो मैन, उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग क्यों मेहनती और बुद्धिमान किसान नहीं थे? क्या है? आप लोग क्यों मेहनती और बुद्धिमान किसान नहीं थे? तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में थे लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होता है। क्या है सेंटेंस? आप लोग क्यों मेहनती और बुद्धिमान किसान नहीं थे? यहाँ पे देखिए WH वर्ड्स क्यों है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमारी नज़रों के सामने आ जानी चाहिए, तो ही हम उस पर इस सेंटेंस को अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। और तो इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल्स होता क्या है? WH वर्ड्स प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। WH वर्ड्स क्या है? क्यों। तो क्यों का क्या होता है? वाई। उसके बाद वाज वर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हम खुद से वाज और वर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे वाज होगा या वर होगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आप लोग। आप लोग का क्या होता है? यू। और यू के साथ वर का प्रयोग होता है। हमने ये यूज ऑफ वर में पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे होगा वर, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्या? आप लोग। तो आप लोग का क्या होगा? यू। फिर निगेटिव वर्ड है तो नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और अच्छे से सेंटेंस को रीड करना और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है? मेहनती और बुद्धिमान किसान। जहाँ पे किसान जो है ये क्या है? नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे जो नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है? आप लोग। आप लोग क्या है? एक से अधिक लोग हैं जिन्हें हम आप लोग बोल रहे हैं, तो ये प्लूरल हुए। तो जब ये सब्जेक्ट प्लूरल तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है सब्जेक्ट के लिए आता है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। अब यहाँ पे ये नाउन प्लूरल है तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे? जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है उसको वैसे अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो देखिए क्या है?
मेहनती है तो लेबोरियस, फिर और है तो एंड, बुद्धिमान है तो वाइस, किसान है तो फार्मर्स। अब इस किसान का हमें प्लूरल बनाना है, तो किसान का प्लूरल फार्मर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और रूल्स जो होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो नॉट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद है लेकिन ये वर्ब के बाद भी हो जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसका हो जाएगा वाई वर नॉट यू लेबोरियस एंड वाइज फार्मर्स। ये होता है, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता है, केवल क्या होता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद नॉट है ये वाज वर्ब के बाद शिफ्ट हो जाता है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं होता है। तो आज ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के साथ यूज ऑफ वाज वेयर समाप्त हुआ। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।